अगर आप लोगों से पूछो कि उनके जीवन में अगली घटना या दुर्घटना क्या होने वाली है, तो शायद ये तो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर लोग सच बोलें और अपने को प्रॉपरली एनालाइज कर लें, तो वो ये तुम्हें जरूर बता सकते हैं कि अगली घटना या दुर्घटना का कारण क्या होने वाला है। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर आप अपने लाइफ का जो पास्ट इवेंट्स का अगर एक डेटाबेस बनाए, आपके लाइफ में कब कब क्या क्या एक्सीडेंट्स हुए, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, वो इंसिडेंट्स जिनसे आपको स्पेशली नुकसान हुआ, अगर आप इनको प्रॉपरली टेब्यूलेट कर लें, अगर आप इनको कहीं नोट कर लें, तो आपको एक बड़ी मजेदार बात पता चलेगी। जो मैक्सिमम मेजॉरिटी आपके ये एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स, ये घटना या दुर्घटनाएं हुई है ना, उनके पीछे कॉज बड़े लिमिटेड होंगे, उनके कारण बड़े लिमिटेड, दो चार कारण होंगे। आपके लाइफ में जो ज्यादातर इवेंट्स हो रहे हैं ना, वो एक पैटर्न की वजह से हो रहे हैं। हमारे बिहेवियर का एक पैटर्न सेट है, हम बार बार वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि भले ही वो ऊपर से अलग दिखे, ऊपर से आपको लगे कि ये बिल्कुल नई सिचुएशन है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप उसकी बेसलाइन देखें ना, वो सेम इवेंट है जो आप पहले कर चुके हो। आपका जो बिहेवियर है वो सेम बिहेवियर है जो आप पास्ट में कर चुके हो, और आप जो नुकसान पा चुके हो ना, उसी का कोई वेरिएंट, उसी का कोई अलग वर्जन जल्दी ही फिर होने वाला है। लोग कहते हैं मेक मिस्टेक्स, और लोग ये भी कहते हैं मेक न्यू मिस्टेक्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वी एक्चुअली कीप ऑन रिपीटिंग द सेम ओल्ड मिस्टेक्स। हम गलतियां सुधारते नहीं हैं, हम गलतियां दोहराते हैं। और क्यों दोहराते हैं? क्योंकि जो उन गलतियों के नीचे का कारण है ना, जो बेस लाइन है ना, वो बदलती नहीं है। हम लोगों को इतना हिस्ट्री पढ़ाया गया है बचपन में, उसका पर्पस यही था, आप इतिहास से सीखो, आप पास्ट से सीखो, जो हिस्ट्री में मिस्टेक्स हुई हैं आप उन्हें रिपीट ना करो। और यही कहा जाता है कि जो इतिहास नहीं समझता वो उन गलतियों को दोहराता है। लेकिन चलो, दुनिया का इतिहास, ह्यूमंस का इतिहास, भारत का इतिहास, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप तो छोटे इतिहास की बात करो, आप अपने इतिहास की बात करो, आप अपनी हिस्ट्री की बात करो। जो हिस्ट्री आपको सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़नी समझनी चाहिए ना, वो है आपकी अपनी खुद की हिस्ट्री। आपने पास्ट में क्या किया और उसका क्या रिजल्ट निकला। अगर फेवरेबल निकला तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर वो अनफेवरेबल निकला तो उसके कारण क्या थे, आपके पैटर्न्स क्या थे, और क्या वो पैटर्न्स अभी भी फॉलो हो रहे हैं या उनमें कोई बदलाव आया है। अब देखो, प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपके एक्शंस हैं, जो आपकी हरकतें हैं, जब वो इनफ बार रिपीट हो जाती है ना, तो अब वो एक्शंस नहीं रह जाती, अब वो हरकत नहीं रह जाती है, अब वो आदत, हैबिट बन जाती है। आपका नेचुरल रिस्पॉन्स वो हरकत हो जाती है, और जब वो हरकत रिस्पॉन्स बन जाती है, उसी को हम कहते हैं आदत। अब समस्या ये है कि कई बार ये इतना ऑटोमेटिक हो जाता है, इससे पहले तुम सोचती समझती, कोई एक्शन हुआ, तुम सोचती, उससे पहले ही तुमने रिएक्शन दे दिया, तुम्हारा जो पैटर्न था वो रिपीट हो गया। ये काम आपके जॉब में भी हो सकता है, आपके स्टूडेंट लाइफ में भी हो सकता है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। क्योंकि आप जो गलतियां हैं ना, उनसे सीखने की बजाय
आप उन्हें अपना रिस्पॉन्स बना चुके हैं। कुछ भी हुआ, बिना सोचे समझे आपने वही पैटर्न रिपीट कर दिया, और लिहाजा जिस गलती से आप एक बार बड़े मुश्किल से निकली थी, थोड़े समय बाद आप उसी सिचुएशन में दोबारा फंसी हुई मिलती है। और भले ही ऊपर से आपको लगे नहीं नहीं ये तो न्यू मिस्टेक है, ये तो नया कांड है, नहीं है, उसका बेस वही पुराना है, वही पुरानी हैबिट, वही पुराना पैटर्न, वही पुराना रिस्पॉन्स, बिल्कुल सेम वही है। अगर आपको अपने आप को एक्चुअली बदलना है, बेहतर बनाना है, आपको सेल्फ ऑडिट करनी पड़ेगी, अपने अंदर छानबीन करनी पड़ेगी, आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा और अपने इतिहास को समझना पड़ेगा, और यह देखना पड़ेगा कि क्या मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ बेसिक कॉमन हैबिट से, एक्शन से या पैटर्न से आ रही हैं। और अगर ये बात सच होती है तो आपको स्पेसिफिकली ढूंढ ढूंढ के उस पैटर्न को अपनी लाइफ से चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारा नेचुरल रिस्पॉन्स हर बार नहीं हो सकता, हर बार तुम यही काम करके हमें यहां पे फंसा नहीं सकते। तो जो मेरा ओरिजिनल सवाल था या जो मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट था, वो अगर आप सोचो तो एक्चुअली बहुत सच है। ज्यादातर लोगों को पता होता है अगला एक्सीडेंट, अगला हादसा, अगला कांड उनकी लाइफ में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, यह भी उन्हें पता है। बस कब होने वाला है, महज इतनी सी बात है। लेकिन अगर पैटर्न्स चेंज नहीं होते, हादसा होना तय है। अगर आपके रिस्पॉन्सेस चेंज नहीं होते, प्रॉब्लम आनी पक्की है। लाइफ में अगर आप ग्रो कर रहे हैं और आप गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां तो एक्सेप्टेबल है। आपने अपने बारे में कुछ नया सीखा, आपने किसी चीज के बारे में कुछ नया सीखा, लेकिन ऐसी गलती का क्या फायदा कि जो आपको पता था कि इसकी नियति क्या है, इसकी डेस्टिनी क्या है, आपको पता था, आप उसे एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके हो, लेकिन फिर भी अगर आप वही सेम काम कर रहे हो और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस गलती से कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो वर्ड है ना स्टूपिड, मुझे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि बड़ा क्रूअल वर्ड है, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन मैं मानता हूं। जो जना बार बार सेम काम करके, बिना कुछ चेंज किए सेम काम करके बार बार अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करे, वो स्टूपिड है, वही बेवकूफ है। अगर पहले आपने कुछ काम किया, उसका रिजल्ट सही नहीं आया, आप कुछ तो चेंज करो, कोई तो गलती एलिमिनेट करो। अगर आप बिल्कुल सेम एग्जैक्ट काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और आपको लगे कि किसी तरह से रिजल्ट चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अगर आपको रिजल्ट चेंज करना है, आपको अपने काम में, अपने मेथड में, अपनी पद्धति में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है। इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम एफर्ट्स, सेम एक्शंस, you will keep on getting the same results. अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं लगा पिछली बार, तो इस बार एक्शन चेंज कीजिए और अपने पैटर्न्स को सही से एग्जामिन कीजिए, एनालाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ की ज्यादातर प्रॉब्लम एक दो चीजों से, तीन चार चीजों से ऐसे आ रही है, तो ये बहुत डेंजरस है। इसका मतलब एक तो आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, और दूसरी बात यह है आप कुछ अपने जीवन में नया नहीं कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। दोनों ही लिहाज से ये बहुत डेंजरस है।